पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। अयोध्या लोकसभा से समाजवादी पार्टी की जीत ने सियासत का समीकरण ही पलट दिया। इस सीट को हारने का जितना मलाल बीजेपी को है, शायद ही उतना मलाल किसी और सीट को हारने का हो। समाजवादी पार्टी के यहां से जीत दर्ज करने के बाद इसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया में हुई। लेकिन 2 महीने पहले समाजवादी पार्टी जिस अयोध्या सीट से जीत कर उठी थी, आज उसी अयोध्या में फंसती नजर आ रही है। 12 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार एक्टिव है और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ढकेल रहे हैं। इसी बीच सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी है। जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही अवधेश प्रसाद ने कहा कि पार्टी एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अवधेश प्रसाद ने पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए उसे 20 लाख रुपए दी जाने की बात भी कही। अयोध्या का जो मामला है जी बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी की मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ, पार्टी बता रहे हाँ, सुनिए, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है और दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। आपसे अगर सवाल किया जाए तो आप भी उसको जवाब दें। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता की मां से मुलाकात की। साथ ही बीजेपी का भी एक प्रतिनिधिमंडल परिवार से मिलने गया और उसे हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, जिसके बाद अयोध्या की राजनीतिक पृष्ठभूमि बदल चुकी है। 2 महीने से जीत का जश्न मना रही सपा अपनों के कारण कटघरे में है और अब सियासत की कहानी में तड़का बुलडोजर का भी लग गया है, जहां दलितों की जमीन पर अवैध कब्जा कर खड़े किए गए आरोपी मोहित खान के साम्राज्य पर बुलडोजर चला दिया गया है। फिलहाल इस मामले में अभी भी राजनीति जारी है और अब देखना है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।